Assalamualaikum student. I am Salman Hasan. Welcome to my YouTube channel Sing Board Mathematics. स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को कंप्लीट करना है। तो चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 ले लिया है, जो आपको दिया है f of x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 2। तो अगर स्टूडेंट मैं इसके ऊपर चलेंगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे मुझे एक फार्मूला याद आ रहा है कि जब दो मेन फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन का फार्मूला लगाते हैं। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपको एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, अगर कुछ पेपर में भी आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे भी आपको 5 नंबर क्वेश्चन में 2-3 पार्ट देगा, यानी कि 2-2 ढाई नंबर का क्वेश्चन देगा। तो वहां पर इसके ऊपर डिवीजन का फार्मूला लगा के इसको बड़े तरीके से करना तो वो थोड़ी बेवकूफी होगी और थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो इसको हम सबसे आसान तरीके से करेंगे, तो वही उसी आसान तरीके से मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जरा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर जो है वो जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया उसको एक बार आपने हूबहू लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 3x की पावर प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके u अपॉन v यानी कि जो डिवीजन का फार्मूला वो नहीं लगाने वाले। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है कि एक्स स्क्वायर है वो इसके नीचे भी आएगा, एक्स स्क्वायर इस टर्म के नीचे भी आएगा और एक्स स्क्वायर इस टर्म के नीचे भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा हम लोग बारी बारी एक्स स्क्वायर को है वो हर किसी के नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आ गया, माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर इस टर्म के नीचे भी आ गया और प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इस टर्म के नीचे भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा देखिएगा आगे क्या करना है। अब हम देखते हैं कैंसिलेशन हो रही है कुछ, तो एक्स स्क्वायर ये कटा और एक्स की पावर ये कटा, तो ऊपर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x की पावर 2 बच गई और डिनोमिनेटर के अंदर तो 1 बचा, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस 3। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x कट गया और ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो ऊपर एक x है नीचे 2x है, तो एक x 2 में से एक x कट गया तो 3 एक सिर्फ ax बच गया, तो वो आपने डोमिनेटर के अंदर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब ये 5 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, अब ये इसको अब नहीं काट सकते, ऊपर ऊपर एक्स ही नहीं था तो वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि अब जरा देखिएगा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बिल्कुल सीधी इक्वेशन बन जाएगा और आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने यहाँ पे करना है। तो चलें जी आए करते हैं। तो इसको अब सीधा करने के लिए मैं क्या करूंगा वो जरा देखिएगा। तो ये 2x स्क्वायर ये तो सीधा सा, इसको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस 3। अब जरा देखिएगा x की पावर प्लस 1 है, तो इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला तो काम हो गया खत्म। अब इसी तरीके से 5 है, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है यानी कि प्लस 2 है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर माइनस 2 हो जाएगी। क्यों ले गया, क्योंकि मेरा जो डेरिवेटिव है कभी भी अपॉन के अंदर नहीं लगता, इसकी वजह से इसको मैं ऊपर ले गया ताकि मेरी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सीधा हो जाए और मैं इसके ऊपर इजिली डेरिवेटिव लगा सकूं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सीधा हो गया, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट, तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी, आपने हमेशा फुल फॉर्म लिखनी जब भी क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि पेपर के टाइम करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, डी ओवर डी एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले ली और डी ओवर डी एक्स जो है आपने राइट हैंड साइड पे भी ले ली। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 5x की पावर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डी ओवर डी एक्स आपने इस साइड पे ले लिया। अब आपको पता है डी ओवर डी एक्स हर एक टर्म के पास अलग-अलग जाएगा, तो चले जी आए ले जाते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिएगा यहाँ डी ओवर डी एक्स जब आपके पास 2x की पावर 2 के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, एक कोएफिशिएंट है, तो लिहाजा 2 बाहर आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स यानी जो डेरिवेटिव मेन फंक्शन के साथ लगेगा वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। अब 3 जो है वो हमारा बाहर आ गया और जो डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स है वो एक्स की पावर माइनस 1 के साथ लग गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वही काम किया जो मैंने यहाँ पे किया। इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया, 5 एक कोफिशिएंट है उसको मैंने बाहर निकाल दिया और जो मेरा डेरिवेटिव है वो एक्स की पावर माइनस 2 के साथ लग गई। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल यहाँ पे काम किया है। तो अब जरा देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं। अब ये देखिएगा ये 2 है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे डेरिवेटिव का पावर रूल, जो ये है कि यहाँ पे क्या होता है, जो डेरिवेटिव लेते हैं x की पावर n का तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, उसमें से एक कम कर देते हैं, तो वही रूल हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। तो चलें जी करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, और x की पावर माइनस क्या कर दी मैंने,
अब 2 है, 2 में से एक कम किया तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, 2 में से एक चला गया तो 1 बच जाएगा, तो 1 लिखूं या ना लिखूं कोई मसला नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, वो 3 ऐसी कैसी रहेगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है तो -1 है, तो -1 मल्टीप्लिकेशन में आ गई, और उसके बाद x -1, तो माइनस में से -1 किया तो -1 और -1 किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से जरा यहाँ पे आ जाए, तो इधर क्या करेंगे, इसको भी जरा देख लें। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5, अब इधर भी हमने वही रूल लगाना है, आपने माइनस देके घबरा नहीं जाना। तो चलें जी, क्या करेंगे, पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और उसमें से एक कम कर देंगे, तो -1 कर दें, तो -2 में से -1 किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके ऊपर पावर बन गई। तो अब जरा आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, यहाँ पे d/dx जो है f ऑफ x ये ऐसी कैसी रहेगा, यहाँ पे हम डेरिवेटिव के रूल लगा दिए हैं, तो लिहाजा अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर f ऑफ डैश कर देंगे, ताकि क्योंकि हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव के रूल लगा दिए, तो इसका मतलब होगा कि हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लिया है। तो चलिए आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर। तो f ऑफ डैश a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 2 4, तो ये 4x हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब -3 और -1, -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है जी स्टूडेंट, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x की पावर -2, तो वो आपने वो लिख दी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो +5 है और माइनस का 2 है, तो 5 2 10, लेकिन माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या लिखा हुआ है इसके साथ, x की पावर -3। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहें तो अपना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी बुक के पीछे जाएंगे तो वहां पे आपको आंसर जो मिलते हैं मैथमेटिकली अगर देखें तो सारे आंसर जो भी होते हैं, पावर्स जितनी भी होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में जो भी पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/x की पावर 2। ठीक है, ऊपर नेगेटिव थी, अपॉन में लेके आ गए, पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम यही चीज करेंगे, तो x की पावर पॉजिटिव नेगेटिव थी, अपॉन में आके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, सिंपल। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 ले लिया है। वो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x - 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो इसका ऊपर हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अगेन यहाँ पे वही वाली बात होगी जो पिछले क्वेश्चन में थी, कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे डिवीजन का फार्मूला लगेगा, जो थोड़ा लंबा और मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब जो है वो बारी बारी हर किसी टर्म के नीचे ले जाऊंगा और उसको डिवाइड करके सीधी इक्वेशन करूंगा और वहां पर डेरिवेटिव लगाऊंगा। तो लिहाजा ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन और मुश्किल लगती है तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने f ऑफ x उसको दोबारा से लिख दिया, 2x की पावर क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 4x - 2। ठीक है जी स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब, ये काम हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि आपको पता है जो x क्यूब है वो हर टर्म के नीचे आ जाएगा। तो चलें जी आए ले जाते हैं। तो f ऑफ डैश इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब, इसके नीचे भी आ गया, -3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, इसके नीचे भी आ गया, प्लस 4x अपॉन एक्स क्यूब, इसके नीचे भी आ गया, और 2 अपॉन एक्स की पावर क्यूब इसके नीचे भी आ गया। तो यहाँ पे अब आ जाएं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अपना मतलब आंसर की तरफ निकलते हैं। तो जरा देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये रहा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा आप इधर आ जाएं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट गया, तो आपके पास क्या बचा 3 अपॉन एक्स, क्योंकि बड़ी पावर नीचे थी तो वो एक एक्स बच गया, 3 में से 2 चले गए तो एक एक्स बच गया। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्स ये रहा और 3 एक्स ये रहा, तो 3 में से एक कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास कितने बचे 2 एक्स बच गए, तो आपने वो लिख दिया। इसी तरीके से -2 अपॉन एक्स की पावर 3 है, क्योंकि ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रही, ऐसी के ऐसी रह गए। अब आपको देखिएगा आपकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल सीधा हो गया है, सीधा नहीं हुआ, बिल्कुल मतलब कि सिंपल हो गया। तो अब इसको बिल्कुल सीधा करेंगे ताकि हम डेरिवेटिव इजीली लगा सकें। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो जरा देखिएगा 3x की पावर -1 हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव हो गई, क्योंकि हम इसके ऊपर डेरिवेटिव इजीली लगा सकें, क्योंकि डोमिनेटर के अंदर हम डेरिवेटिव नहीं लगा सकते। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 4x की पावर -2 है, तो अब आगे चलते हैं, ये काम हो गया। इसी तरीके से 2x की पावर -3 हो गया। ठीक है, इसको मैं पावर के अंदर लेके आ गया हूं। अब जरा देखिएगा क्या करना है, अब बिल्कुल मेरा क्वेश्चन जो है सीधा हो गया, तो लिहाजा मैं डेरिवेटिव यहाँ पे लूंगा। तो लिहाजा यहाँ पे लिखता हूं, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है स्टूडेंट, मेन फंक्शन यहाँ पे x है तो उसकी वजह से मैं x लूंगा। तो चलें जी d/dx राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं। तो चलें जी आए, तो d/dx यहाँ पे भी ले लिया और d/dx आपने इस साइड पे भी ले लिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
2 इस साइड पे क्या चीज लिखी हुई थी, 2 माइनस 3x की पावर -1 प्लस 4x की पावर -2 और -2x की पावर -3। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लिहाजा डी ओवर डी एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों की साइड पे ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि डी ओवर जो डी एक्स है वो हर एक टर्म के पास जाएगा और डेरिवेटिव लगा देंगे। तो लिहाजा चलें जी ले जाते हैं। तो डी ओवर डी एक्स जो है हमारा 2 के पास भी आ गया और डी ओवर डी एक्स जो है हमारा वो किसके पास भी आ जाएगा, एक्स की पावर -1 के पास आ जाएगा। यहाँ पे जो 3 कोफिशिएंट है इसकी वजह से इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं लगता, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से 4 इधर भी आ जाता है, तो 4 यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो डेरिवेटिव है मेरा वो किसके साथ लगेगा, एक्स की पावर -2 के साथ लग जाएगा और 4 मैंने बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से यहाँ पे जब आ जाते हैं तो 2 एक कोफिशिएंट है वो बाहर निकाल दूंगा और जो डेरिवेटिव है वो एक्स की पावर -3 के साथ लग जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, डेरिवेटिव जो थे वो हर किसी के साथ लगा दिए मेन फंक्शन के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब डेरिवेटिव के जो मेन वो है फार्मूलाज वो यूज करते हुए यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स को एफ ऑफ डैश कर दिया, ताकि इसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव लगा रहे हैं। तो चले जी आए, तो सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ 2। तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0, तो सिंपल आपने 0 लिख दिया। फिर आगे क्या है -3, वो ऐसी कैसी रहा, अब आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लगाना है। तो डेरिवेटिव का वही रूल लगेगा भाई, जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और उस पावर में से -1 में से -1 कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो पावर में से -1 करते हैं वो मैंने कर दिया, ताकि आपको यार एक स्टेप दिखा दूं, किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाए इस स्टेप पे, इस वाली टर्म पर। तो इधर जरा देखिएगा पावर क्या है, -2, तो -2 मल्टीप्लीकेशन में आ गई और -2 यानी कि पावर में से -1 कर दिया, तो सिंपल हमारे पास ये टर्म सोल्व हो गई। अब आगे चलते हैं, ये -2 लिखा हुआ था ऑलरेडी, ऐसी कैसी है, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना है। तो आपको पता है पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी और x की पावर -3 लिखा है, तो x की पावर -3 में से -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जो डेरिवेटिव का बेसिक क्या कहते हैं हमारा रूल है, तो वही मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव को सिंपलीफाई कर दी, अब करना है, अब डेरिवेटिव के रूल जो थे वो लगा दिए, अब बस सिंपलीफाई करना है। तो चलिए जी आए, तो यहाँ पे आए 0 हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो वो ही नंबर आ जाएगा, तो 0 इस तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई में -3, तो हमारा प्लस का 3 हो जाएगा और x की पावर -1 और -1 किसके पावर हो जाएगा, -2 के। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट, यानी कि आप इनको चाहे तो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा -1 और -1 किसके बराबर है, -2 के। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब चलिए जी, ये टर्म्स हो गई कंप्लीट, तो आगे चलते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और x की पावर -2 और -1 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली भी टर्म हो गई है खत्म। अब चलते हैं इस टर्म पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6 सिंपल। तो x की पावर -3 और -1 एक दूसरे से प्लस हो जाएंगे, तो ये -4 आपका बन जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव जो है वो ले लिया, लेकिन आपको पता है कि जो आपकी पावर x की पावर है वो हमेशा आंसर के अंदर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए एक और स्टेप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 ओवर x की पावर 2 -3 ऊपर अपोन में आके पॉजिटिव हो गई। इसी तरीके से 8 अपॉन x की पावर 3 ऊपर नेगेटिव थी, अपोन में आके पॉजिटिव हो गई। अब इसी तरीके से जरा इधर आ जाए, 6 अपॉन x की पावर नेगेटिव थी, तो अपोन में आके पॉजिटिव हो गई, तो x की पावर 4 सिंपल। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया बिल्कुल आसान तरीके से, तो आ गया। अगर आप चाहें तो इधर डिवीजन का फार्मूला लगा लें, तो उस तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपकी क्लियर होगी होंगी। किसी किस्म का भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह।